Hello everyone, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with a new topic, that is chemical coordination and integration. So in this topic we'll study about hormones. There are various hormones in our body, जैसे कि for example growth hormone होता है, then testosterone होता है. So ये जो सारे hormones है, उन hormones के बारे में हम लोग इस chapter में study करेंगे. Alright, so let's start. Now बिफोर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर केमिकल्स थ्रू डक्ट्स. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सी लेट्स से यहाँ पर आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ओके okay? और इसी ग्लैंड के अंदर आपके बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, ओके. सो लेट्स से यहाँ पर आपका एक दिस इज अ ग्लैंड, ठीक है. कोई भी ग्लैंड हो सकता है, सबेशियस ग्लैंड्स हो सकते हैं, सीरुमिनस ग्लैंड्स हो सकते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हो सकते हैं. सो ये सारे ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारा सिक्रीशन स्टोर होता है. एंड जब भी इनको सिग्नल मिलेगा, ये जो सारा सिक्रीशन है, ये जो सारे केमिकल्स है, वो बाहर आ जाएंगे, ऐसे बाहर आ जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे आंखों में डस्ट चला जाता है, हमारे आंखों से आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, ठीक है, बिकॉज वो जो टीयर्स होते हैं वो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज डक्ट. इसको हम लोग कहते हैं डक्ट, ठीक है. और ये जो डक्ट है, ये डक्ट अपना सिक्रीशन डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन पर करता है. Whereas in the case of endocrine glands, these are also known as ductless glands. यहाँ पर कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में टारगेट ऑर्गन एंड ग्लैंड बहुत नजदीक नजदीक प्रेजेंट होती है, ठीक है. एंड टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट साइट जो है एंड ग्लैंड जो है वो बहुत नजदीक प्रेजेंट है, ओके. बट इन द केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द टारगेट ऑर्गन एंड ग्लैंड दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ओके. अगर सपोज फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है वो बोन्स है. सो टारगेट ऑर्गन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत दूर प्रेजेंट है. सो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है. टारगेट साइट बहुत दूर है. सो दे रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो अपना सिक्रीशन है, एंड यस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली रिलीज हॉर्मोन्स, ठीक है, दूसरा कुछ वो सिक्रेट नहीं करते. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, एंड ब्लड स्ट्रीम पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपके डक्ट प्रेजेंट थे, बट यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता. इसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो हम लोग यहाँ पर अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल देता हूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में. नाउ एनसीईआरटी में एक हॉर्मोन्स का डेफिनेशन दिया है जिसमें 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. सो हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है. हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट मतलब इसमें से कोई भी न्यूट्रिशन डिराइव नहीं करते हम लोग. देन दे आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, ठीक है. दे आर नॉट इंट्रासेल्युलर, दे आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं. These 3 points are very very important for hormones. First of all, they are non-nutrient, उसमें से कोई भी न्यूट्रिशन हम लोग डिराइव नहीं करते. They are intercellular messengers and they are producing very trace amount, बहुत थोड़े से अमाउंट में ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, एंड उतना भी अमाउंट इनफ है हमारे लिए. अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, इन द केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स द एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी सिंपल, ठीक है. कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एंड वेरी फ्यू हॉर्मोन्स आर रिलीज, ठीक है, बिकॉज उनका बॉडी वैसे भी साइज छोटा है, उनका बॉडी बहुत सिंपल है, उनका बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है. सो सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, एंड बहुत लिमिटेड हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं वो. बट इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स रादर से लार्ज नंबर ऑफ हॉर्मोन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है. इसी वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. नाउ ये जो हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, इस ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है, तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंड बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं.
नाउ एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर हॉर्मोन्स का एग्जांपल देता हूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल्स में टेस्टिस एंड ओवरी में, सॉरी फीमेल में ओवरी। ऑलराइट, along with this there are some other organs which release hormones. Now these organs are gastrointestinal tract, liver, kidney, heart। ये भी जो हॉर्मोन्स है, सॉरी ये जो कुछ ऑर्गन्स है ये भी हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फोरब्रेन। फोरब्रेन में जो पार्ट होता है डायनसेफेलॉन, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। न्यूरल में हमने स्टडी किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा फोरब्रेन है, फोरब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम बीइंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, डायनसेफेलॉन में तीन पार्ट्स आते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस के नीचे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो देखो हाइपोथैलेमस, बिलो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी इज प्रेजेंट, सॉरी बिलो हाइपोथैलेमस एंड above pituitary, no, below hypothalamus pituitary gland is present. Okay, now this is a structure of pituitary gland. See, ये जो ऊपर रीजन प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ऊपर वाला जो रीजन है, see, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। यहां पर है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बीच में इनका जो कनेक्शन है, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम इज प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज अगेन डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, ये जो आगे वाला प्रेजेंट है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये जो पीछे वाला है इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऊपर आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है एंड इसी हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। In hypothalamic neurons they are also known as secretory neurons, alright, मतलब वो secretions करते हैं। Now अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में bunch of न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर, एंड अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में bunch of न्यूरॉन्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं गैंग्लिया। अभी ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ब्रेन का पार्ट है, सो इट कम्स अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर। ठीक है, नाउ ये जो आपका हाइपोथैलेमस है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है एंड पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, दे आर कनेक्टेड बाय हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हमारी बॉडी में तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो हमने डाइजेशन में स्टडी किया था। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा है ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, एंड तीसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वीनस सिस्टम, मतलब वेन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कैपिलरी, वेन, अगेन कैपिलरी। यूजुअली क्या होता है बच्चों, आर्टरी becomes capillary then becomes vein, but in this case vein, capillary, vein। ठीक है, सी नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी से बनता है, आर्टेरियोल होता है, देन बनता है आपका कैपिलरी, देन बनता है वेन। ठीक है, बट इन दिस केस अगर मैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम की बात करता हूं फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करता हूं तो वेन से होता है कैपिलरी, देन अगेन होता है वेन, अगेन बनता है उसका कैपिलरी। ठीक है, सो कैपिलरी, वेन, कैपिलरी, सो दिस इज कॉल्ड एज वीनस सिस्टम। यही वीनस सिस्टम आपके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम दोनों में भी प्रेजेंट होता है। इन द केस ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम यहां पर प्रेजेंट होता है आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम मतलब आर्टरी टू कैपिलरी टू अगेन आर्टरी। ठीक है, अगर मैं रीनल की बात करता हूं तो यहां पर हमने आर्टरी टू कैपिलरी टू अगेन आर्टरी। ओके, जो हमारे एक्सक्रीशन में हमने स्टडी किया था। ऑलराइट, नाउ दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
नाउ जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, दिस हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स और हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे, ठीक है, बट इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो सिक्रेशन हुआ है उसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। सो इन द केस ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GHRH हम इसको बोलते हैं। और वो रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH भी कहते हैं इसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, corticotropic releasing hormone and prolactin releasing hormone. These hormones are released by hypothalamus. Now they will act on pituitary and they will stimulate the pituitary to produce, जैसे कि for example growth hormone releasing hormone will induce pituitary to release GH, that is growth hormone, जिसको हम लोग सोमैटोट्रॉफ भी कहते हैं, okay. The hypothalamus will stimulate pituitary to, देखो ये जो आपका हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एंड पिट्यूटरी रिलीज करेगा TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ओके। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ये पिट्यूटरी पर जाएगा, सी, ये है आपका हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एंड एंटीरियर पिट्यूटरी पे बहुत सारी ट्रॉफिक सेल्स होते हैं और ये जो ट्रॉफिक सेल्स है ये ट्रॉफिक सेल्स रिलीज करेंगे आपका TSH, okay. Thyroid releasing hormone will released by hypothalamus and thyroid stimulating hormone will released by anterior pituitary, okay. नेक्स्ट हमने देखा था दैट कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज करता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज करता है प्रोलैक्टिन। दिस ऑल हार्मोन्स, देखो ये जो ग्रीन में लिखे हैं मैंने, दिस आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस आर जो रेड वाले हैं दिस आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ऑलराइट। एंड नाउ ये जो हार्मोन्स है इनके कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। नाउ ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है इसमें आपको याद रखना है दैट सोमेटोट्रोफिन, सोमेटोट्रोफ जो है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, उसका इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमेटोस्टैटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एंड जो डोपामीन है, डोपामीन, दिस इज द इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर प्रोलैक्टिन। एंड ये जो बाकी के हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, ये सारे खुद के हार्मोन्स को खुद ही इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल TSH रिलीज हुआ है, TSH रिलीज हुआ है तो वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वही खुद को इनहिबिट करेगा कि बस बोलेगा और हो गया, अभी ऑलरेडी हमारे पास जो थायराइड है वो प्रेजेंट है और रिलीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमेटोस्टैटिन इनहिबिटर फॉर ग्रोथ हार्मोन, डोपामीन इनहिबिटर फॉर प्रोलैक्टिन, एंड ये जो बाकी के हार्मोन्स है वो खुद ही अपने हार्मोन्स के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। ये जो रेड वाले हार्मोन्स है रिलेटेड रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, ग्रीन वाले रिलीज बाय पिट्यूटरी, okay. Yes, now this is a structure of hypothalamus, again sorry, this is a structure of pituitary gland। देखो ऊपर प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, नीचे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बीच में जो स्टॉक प्रेजेंट है दिस स्टॉक इज नोन एज इन्फंडिब्यूलम। नाउ हाइपोथैलेमस में बहुत सारी सिक्रेटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाई। अगेन न्यूक्लियाई इज अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ ये जो है आपका दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी और ये जो है आपका इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाउ ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, आगे वाला पिट्यूटरी, दिस इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एंटीरियर पिट्यूटरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक ही पार्ट है दैट इज पार्स नर्वोसा, ठीक है। सो अगेन एडिनोहाइपोफाइसिस में दो पार्ट्स है, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक ही पार्ट है पार्स नर्वोसा। नाउ दिस पास डिस्टलिस, ये जो पार्ट है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक सेल्स,
ठीक है, ट्रॉफिक सेल्स रिलीजेस हार्मोन। एंड आज स्टूडेंट्स अगेन, एंटीरियर पिट्यूटरी में आपका हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। whereas in the case of posterior pituitary, ये जो आपका posterior pituitary है, this is in a direct connection with hypothalamus। ठीक है, ये जो आपका hypothalamus है, इसी का ये जो आपका सेल बॉडी है, इसी का एक्सॉन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया है। अगेन ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, देखो यहां पर हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम है, यहां से आपके देखो सी यहां से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम में। हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम से हार्मोन्स जाके इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। देन ये जो आपके ट्रॉफिक सेल्स है, देखो ये जो आपके ट्रॉफिक सेल्स है, ये ट्रॉफिक सेल्स दूसरा हार्मोन बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से रिलीज होगा टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो टीआरएच यहां पर आएगा एंड इन ट्रॉफिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा एंड ये ट्रॉफिक सेल्स बनाएंगे टीएसएच, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बट इन द केस ऑफ पार्स नर्वोसा, ठीक है, ये जो आपका पार्स नर्वोसा पार्ट है, ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहां पर हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन प्रेजेंट है। सो यहां पर जो हार्मोन रिलीज होगा वही हार्मोन यहां पर आके स्टोर होगा, जब जरूरत होगी यहां से हार्मोन रिलीज हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन भी होता है, बट इन द केस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली एंड ओनली हार्मोन्स का रिलीज होता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता, हाइपोथैलेमस में होता है एंड वही आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये जिसमें बहुत सारे ट्रॉफिक सेल्स प्रेजेंट है, तो कौन से ट्रॉफिक सेल, 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है सोमैटोट्रॉफ, ठीक है, दे रिलीज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। थायरोट्रॉफ, दे रिलीज टीएसएच, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफ, एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफ, एलएच एंड एफएसएच। लैक्टोट्रॉफ, दे रिलीज प्रोलैक्टिन। नाउ ये जो आपका सी पार्स डिस्टलिस, ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है पार्स डिस्टलिस, पोस्टीरियर का पार्ट है पार्स नर्वोसा, इन दोनों के बीच में सी पार्स डिस्टलिस ये है, पार्स नर्वोसा ये है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सेप्टम प्रेजेंट है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। दिस पार्स इंटरमीडिया स्टिमुलेट्स मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, जो हमारा स्किन का कलर है, जो हमारे बॉडी का पिगमेंटेशन है, वो ये कंट्रोल करता है, एमएसएच। ठीक है, याद रखना नीट में क्वेश्चन आ सकता है, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, एमएसएच। नाउ ये जो आपका पार्स नर्वोसा है, वो पार्स नर्वोसा में 2 टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दिस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई रिलीजेस वैसोप्रेसिन, जिसको हम लोग कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नाउ वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये जो दोनों हार्मोन्स है, दे बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। देखो वो बने तो यहां पर है, ठीक है, दे ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, यहां पर से देखो ये जो पूरा ऐसे एक्सटेंशन हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोन, तो वो यहां पर बने हैं, एक्सोन से वो ट्रांसपोर्ट हुए हैं पार्स नर्वोसा में। ठीक है, सो देखो बोथ हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, दे आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड यहां से इसका क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होगा। ठीक है, ब्लड में ये रिलीज होते हैं। नाउ ये 5 टाइप के सेल्स, पार्स डिस्टलिस, ये 2 न्यूक्लियाई पार्स नर्वोसा एंड पार्स इंटरमीडिया में क्या प्रेजेंट है, आपका एमएसएच प्रेजेंट है। ये जो एमएसएच है, इट इज मोस्टली फंक्शनल इन एनिमल्स शोइंग कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी। कैमोफ्लेज मतलब जो एनिमल्स इन्वायरमेंट को मिमिक करते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमेलियन, फ्रॉग, उनमें पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू अस, हमारे बॉडी में इतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जितने भी सिक्रीशंस है, दे ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, ऑल हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो ये जो आपका पिट्यूटरी, पूरा पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन्स रिलीज करता है, दे ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंड मोस्टली हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर ट्रॉफिक हार्मोन्स। ठीक है, दे एक्टिवेट अदर सेल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा, एग्जांपल देखा था यहाँ पर, यहां से हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा टीआरएच, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो आएगा यहां पर, यहां से रिलीज होगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड से जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास एंड वो रिलीज करेंगे थायरॉक्सिन। ठीक है, स्टडी करेंगे, डोंट वरी।